रिया अपनी माँ यानी कि राजवीर शास्त्री की पत्नी के पास जाती है और उस रात जो कुछ भी उसने राजवीर शास्त्री के घर पर पुष्पा और राजवीर शास्त्री को देखा था वो सारी ही चीजें अपनी माँ को बता देती है। अब रोहिणी रिया को तो यह कह देती है कि अब उनका राजवीर शास्त्री से कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए वह कुछ भी करे हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन मन ही मन रोहिणी ने यह सोच लिया था कि इस बात का बदला वह राजवीर शास्त्री और पुष्पा से जरूर लेगी, इसलिए रोहिणी शर्मा यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से। पुष्पा जो कि कादम्बरी के घर पर जाती है। कादम्बरी अकेली रहती है, इसलिए पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को अपने घर पर आने के लिए कहती है। कादम्बरी यहाँ पर फिर से अपनी चाल चलती है। कादम्बरी जो कि पुष्पा को कहती है उसका कहीं भी जाने से कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि जुगल जी उसके साथ है ही नहीं। कादम्बरी यहाँ पर पुष्पा के साथ इमोशनल होकर बात इसलिए कर रही थी कि कादम्बरी को यह बात पता है कि पुष्पा जो कि बहुत ही करीब से जुगल को जानती है, इसलिए पुष्पा ही है जो कि उसे जुगल का दिल जीतने का उपाय बता सकती है। भी कुछ ऐसा ही है, पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को जुगल का दिल जीतने के लिए एक उपाय बता देती है। अगले ही पल हम रिया को देखते हैं जो कि पुरुषोत्तम कॉलेज में कॉल करके किसी से पुष्पा का एड्रेस मांगती है, लेकिन ये सारी चीजें रोहिणी शर्मा सुन लेती है। अगले ही पल रिया जो कि बापूद्रा चोल के लिए निकलती है, लेकिन रोहिणी शर्मा भी रिया का पीछा करते करते वह भी बापूद्रा चोल पहुंच जाती है। रिया जैसे ही चोल में पहुंचती है तो रिया सबसे पहले देखती है जुगल। जुगल रिया से पूछता है कि वह इस टाइम पर यहाँ पर क्यों आई, लेकिन उसी वक्त रोहिणी वहाँ पर आ जाती है। रिया यहाँ पर झूठ कह देती है कि वह जुगल से मिलने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन रिया को यह बात अच्छी नहीं लगती कि उसकी माँ यानी कि रोहिणी ने उसका पीछा करा। रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इन सारी चीजों को कादम्बरी भी देख रही थी। अगले ही पल हम रोहिणी को देखते हैं जिसे शक हो गया था कि रिया उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए रोहिणी सारी ही चीजें रिया से पूछती है और इस वक्त तक रिया सारी ही चीजें बता देती है। किस तरह जब वह राजवीर शास्त्री के घर पर गई थी तो उसने उस रात राजवीर शास्त्री और पुष्पा को देख लिया था। अब यह सुनकर रोहिणी सबसे पहले काफी ज्यादा शौक तो हो जाती है, लेकिन वह रिया को कहती है कि अब उनका राजवीर शास्त्री से कोई भी रिश्ता नहीं, इसलिए हमें कोई भी मतलब नहीं है कि वह अब कुछ भी करे। रोहिणी ने यह रिया को तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन रोहिणी ने यह ठान लिया कि वह इस बात का पता लगा कर ही रहेगी जो कुछ भी रिया कह रही है वह सही है या फिर गलत। राजवीर शास्त्री और पुष्पा के बीच में आखिर रिश्ता क्या है? हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।